वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अबाउट द न्यू 2025 कावासाकी Z900 और Z900। हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस, अपग्रेड्स और कुछ डीप टेक्निकल इंसाइट्स के बारे में। वीडियो के एंड में मैं आंसर करूंगा वो एक क्वेश्चन जो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्या मैं अभी भी स्ट्रीट RRR को प्रेफर करूंगा ओवर द अपग्रेडेड Z900? बट बिफोर वी स्टार्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टेक्निकल ब्रेकडाउन्स मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए एंड कमेंट योर थॉट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि परफॉर्मेंस या पावर डिलीवरी का मतलब है मैक्स पावर एंड पीक टॉर्क, बट ऑनेस्टली ये पिक्चर का केवल 10% ही है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, डू वॉच इट। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट रियली मैटर्स इज power and torque distribution across the RPM domain, usability in real world conditions, and how practical the engine feels in your riding style. Let's start with the first major change, new camshaft profile. लेकिन camshaft profile change करने से आखिर होगा क्या? Camshaft profile इंजन का ब्रीदिंग कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है। थियोरेटिकली ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम को चेंज या इन्फ्लुएंस करता है, वाल्व ओपनिंग, क्लोजिंग, ओवरलैप्स एंड ड्यूरेशन। इसका मतलब है चेंजेस इन पावर डिलीवरी कर्व, टॉर्क कर्व और इंजन का बिहेवियर अक्रॉस लो, मिड एंड हाई आरपीएम्स। कावासाकी ने यहाँ पे एक लेस एग्रेसिव कैम प्रोफाइल चूज किया है, कंबाइंड विद द ECU ट्यूनिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इसका टारगेट है बेटर लो एंड टॉर्क, इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, कावासाकी यहाँ पे क्लेम करती है 16%, इंप्रूव्ड सिटी यूजिबिलिटी। सेकंड मेजर अपग्रेड इज द टायर्स। इससे पहले के Z900 एडिशन में हमको मिलते थे डनलॉप स्पोर्टमैक रोड स्पोर्ट 2 टायर्स। These tires were excellent for quick warm-up, wet weather grip, comfort and mileage balance. 2025 एडिशन में इन टायर्स को रिप्लेस कर दिया गया है विद Q5A हाइपर स्पोर्ट टायर्स, जो कि आपको बेटर ड्राई ग्रिप ऑफर करते हैं, ट्रैक ओरिएंटेड हैं, बट लो थ्रेड लाइफ होती है, थोड़ा सा इंफीरियर वेट परफॉर्मेंस मिलेगा आपको एंड कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। सो डेली राइडर्स के लिए रोड स्पोर्ट 2 वाज मोर फॉरगिविंग। Q5A suits you अगर आप ओकेजनली ट्रैक जाते हैं और you ride aggressively on dry roads. Now talk about the next upgrade, which is a game changer. 6-axis inertial measurement unit integration. But what exactly is 6-axis IMU? It's a system of sensors जो बाइक की मोशन को ट्रैक करता है in real time 3-dimensional space. 3 gyroscope axis and 3 accelerometer axis. 3 गायरोस्कोपिक एक्सिस में ये मोटरसाइकिल के 3 मोशन, रोल, ईयर एंड पिच को ट्रैक करता है अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, शॉर्ट ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस। 3 एक्सेलरोमीटर एक्सिस, एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग के टाइम के एक्सेलरेशन, लेटरल डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉर्नरिंग या सडन चेंज इन डायरेक्शंस की वजह से, या फिर वर्टिकल शॉक्स ड्यू टू बम्प्स। इन 3 एक्सेलरेशंस को ट्रैक करता है। This IMU enables advanced features like cornering ABS, lean sensitive traction control, wheelie and slide control, precise braking modulation. In short, more intelligent, safer and more responsive motorcycle control. Next upgrade है electronic throttle valve. Now included in 2025 Z900, this allows more precise throttle inputs, smoother engine response, improved fuel economy, optimized vehicle launch and starts. बट यस, जो मैकेनिकल थ्रॉटल कनेक्शन का रॉ फील आपको पहले मिलता था, दैट्स गॉन। नेक्स्ट मेजर अपग्रेड वाज इन ब्रेकिंग। इसमें पहले आपको मिलते थे एक्सेली माउंटेड कैलिपर्स, जो कि अब रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय निसन रेडियल माउंटेड मोनोब्लॉक अपोज 4 पिस्टन कैलिपर्स। इसका रिजल्ट, बेटर ब्रेकिंग फीडबैक, मोर रिजिडिटी एंड कंट्रोल। रियर ब्रेक्स आर लाइकली टू हैव न्यू पैड मटेरियल्स एंड ब्रेक लाइंस फॉर एडेड फील। लेकिन अभी भी इसमें ब्रेम्बो सेटअप नहीं आता, विच इज सम मे एक्सपेक्ट नाउ। इसके अलावा यू गेट अ फैटर हैंडल बार, जिससे आपको मिलेगा एक माइनर इंप्रूवमेंट इन रिजिडिटी। इससे अलावा इससे और कोई एक्सपेक्टेशन मुझे तो नहीं है। क्रूज कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, मोर कंफर्टेबल सीट कुशनिंग। सीट हाइट अब 830 mm हो चुकी है, हाउएवर देयर इज एन ऑप्शनल 810 mm अवेलेबल। लार्जर एंड बेटर TFT स्क्रीन विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन। 1 kg वेट भी इंक्रीज हुआ है, इवन दो मोटरसाइकिल अब पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। डिजाइन को रिवैम्प किया गया है, स्पेशली द हेडलाइट एंड टेल सेक्शन। डिजाइन को लेके किसी ने मेरे पोस्ट पे ये कमेंट किया था, बट डिजाइन इज सब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से ठीक ही है, आपको क्या लगता है? कमेंट बिलो। फाइनल थॉट्स एंड FAQs की बात करूं तो इज इट अ ग्रेट मशीन? एब्सोल्युटली यस। इज इट अ बेटर वैल्यू नाउ? यस। फीचर्स टू प्राइस रेशो हैज इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। बट नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इज इट बेटर देन द न्यूली लॉन्च्ड CB1000 Hornet SP? No.
बट वहां पे आपको ऑब्वियसली 3 लाख रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे इस मोटरसाइकिल से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विल आई स्टिल पिक स्ट्रीट RRR ओवर द अपग्रेडेड Z900? सी, I always prefer punchier engine with pronounced character. Street RRR has most of these electronic aids already. STR ज्यादा flickable है and weight is lower by 24 kgs. Superior braking setup, tighter panel fit and finish with steel braided brake lines. Premium feel in overall build quality. So for me, it's still the Street RRR. Thanks for watching.